हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो डिटैचमेंट के बारे में ना हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब इस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारना कैसे है सही मायनों में, ये हमें कई बार नहीं समझ में आता। तो इसी चीज़ से रिलेटेड ना मैं आपको ना आज एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो एक गुरु होते हैं और वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं नदी के किनारे बैठ के। और तभी क्या होता है ना, वहाँ पे एक कौवा आता है और जो वो कौवा होता है ना, वो पानी में से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और गुरुजी को ऐसा लगता है कि भाई मछली की जान चली जाएगी, तो इसीलिए वो कौवे को ना वहाँ से उड़ा देते हैं। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है कि गुरुजी की मृत्यु हो जाती है, वो चले जाते हैं दुनिया से। और अनफॉर्चुनेटली ना उनको नर्क मिलता है मरने के बाद। उनके जो है ना 2 शिष्य और होते हैं, और ना मरने के बाद वो जो गुरुजी होते हैं ना, वो दोनों शिष्यों के सपने में आते हैं और सपने में वो ये बोलते हैं कि अगर वो कौवा फिर से आए ना तो उसको उड़ाना बिल्कुल भी मत। तो जब एक शिष्य जो है वो तपस्या कर रहा होता है नदी के किनारे, और फिर से वो कौवा जो है आता है, तो उसको ना अपने गुरुजी की वही बात याद आ जाती है कि भाई कौवे को उड़ाना नहीं है। तो कौवे को वो मछली खाने देता है। अब जब उसकी भी मृत्यु हो जाती है ना, तो उसको भी नर्क ही मिलता है। अब जब बात आती है दूसरे शिष्य की, और जब वो तपस्या कर रहा होता है ना, तो फिर से वो कौवा आता है। अब उसको मन में ना 2 तरह के विचार आ रहे होते हैं कि गुरुजी ने कहा था कि मत उड़ाना, लेकिन उसका एक जो मन है वो ये कह रहा होता है कि उड़ा दूं, एक मन कह रहा होता है कि नहीं उड़ाऊं। और वो इन दोनों चॉइसेस में बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। और फिर वो ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, और मैं ना यहाँ पे सरेंडर करता हूँ। और फिर वो ये बोलता है कि भगवान, मेरे लिए तो इस कौवे में भी तू ही है और इस मछली में भी तू ही है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो जो है ना स्टिल रहता है और वो कुछ भी नहीं करता। और जब उसकी मृत्यु होती है तो उस शिष्य को स्वर्ग मिलता है। तो जब ये सारी कहानी भगवान से पूछी गई ना कि भाई उन दोनों लोगों की क्या गलती थी जिनको नर्क मिला, तो भगवान ने ये उत्तर दिया कि जब गुरुजी तपस्या कर रहे थे ना और कौवा आया था, तो वो जो कौवा था वो बहुत दिनों से भूखा था, और क्योंकि उन्होंने उसको उड़ा दिया, मछली नहीं खाने दी, तो उसकी मृत्यु हो गई कौवे की, और इस वजह से उनको नर्क मिला। और जो पहले वाला शिष्य था उसको नर्क इसीलिए मिला कि उस केस में वो जो कौवा है ना, वो भूखा बिल्कुल भी नहीं था, वो सिर्फ ऐसे ही खेल रहा था। और मतलब कौवे को ऐसा लग रहा था कि अगर ठीक है मछली मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलती तो भी कोई बात नहीं। और इस केस में बिना बात के एक मछली की मृत्यु हो जाती, तो इस वजह से उसको नर्क मिला। और क्योंकि शिष्य ने कौवे को नहीं उड़ाया और एक मछली की जान चली गई, इस वजह से उसको नर्क मिला। और जो तीसरे वाला केस था जिसमें कि शिष्य ने सरेंडर कर दिया था, उसने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसीलिए उसको स्वर्ग मिला, क्योंकि उसने सब कुछ जो है वो ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया था। अब यहाँ पे हमारे लाइफ में ना ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें नहीं समझ में आता कि क्या सही है और क्या गलत है। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और उस कंफ्यूजन में हम बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, जैसे कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम अपने आप को परेशान करते हैं, हम पास्ट में जीते रहते हैं, या हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी ना रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है, तो वहाँ पे हमें सरेंडर करना होता है। अब यहाँ पे कर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सरेंडर करने की बात हो रही है। अब जैसे अगर मैं कर्म की बात करूँ, तो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या फिर अगर हमें ऑफिस जाना है, ये सारे हमारे कर्म हैं। लेकिन अगर कर्म करते करते भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जिन पे कि हमारा कोई बस नहीं है, तो वहाँ पे हमें सरेंडर कर देना है। कई बार हमारी लाइफ में हमें ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं जहाँ पे कि अगर एक स्टूडेंट है, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, मतलब उसने अपना कर्म जो है वो बहुत अच्छे से निभाया है, लेकिन जिस दिन उसका एग्ज़ाम था तो किसी भी वजह से वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाया। मतलब कि हो सकता है उसकी बस छूट गई हो, या मौसम बहुत ख़राब हो, तो ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से वो लेट हो गया और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो ये वो सिचुएशन हो गई जो कि हमारे हाथ में नहीं है। अब कर्म तो हमने कर लिया, लेकिन ऐसी सिचुएशन जो कि हमने नहीं क्रिएट की है, जो कि हमारी रीच के बाहर की चीज़ें हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उन चीज़ों में, तो वहाँ पे हमें सरेंडर कर देना होता है कि ठीक है भगवान, तेरी ऐसी ही मर्जी थी तो फिर यही सही। अगर मेरी किस्मत में ये एग्ज़ाम देना नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या लिखा है।
वहाँ पे ओवर थिंकिंग करके, वहाँ पे अपने आप को दुखी करके, परेशान करके, मैंने ऐसा कर लिया होता, मैंने वैसा कर लिया होता, या बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, अपने आप को गिल्ट में रखते रहते हैं, अपने आप को दुखी करते रहते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो वहाँ पे अगर हम डिटैच करना सीख जाएंगे या फिर सरेंडर करना सीख जाएंगे, तो वो सिचुएशन जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और लाइफ में ना हर तरह का फेज़ आता है, अच्छा फेज़ भी आता है, बुरा फेज़ भी आता है, और हर एक फेज़ ख़त्म भी होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा है तो अच्छा ही चलता रहता है, या फिर अगर बुरा है तो वो बुरा ही चलता रहेगा। बस थोड़ा सा बिलीफ, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा पेशेंस अगर हम बुरे फेज़ में भी रखते हैं ना, तो वो चीज़ भी क्रॉस हो जाती है, पार हो जाते हैं हम उस फेज़ से भी। हमें सिर्फ इतना करना होता है कि उस फेज़ में हम कितने अपने आप को शांत रख सकते हैं, कितना नेगेटिविटी से हम उस फेज़ में अपने आप को बचा के रख सकते हैं। यही बस हमारे हाथ में है, बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।